वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है और इंडिया के पहले एथलीट बन गए हैं भाई साहब नीरज चोपड़ा, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है जीत लिया है। रिमेंबर दी ने नीरज चोपड़ा, भाई नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है और हमारे अरशद नदीम ने सिल्वर जीता है। लेकिन जो मजा गोल्ड का होता है वो सिल्वर का नहीं होता, ये आपको मैं बात बता दूं। मज़ा आ गया आज तो यार। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो का फाइनल और एंड में वही एक और नई राइवलरी ने अब जन्म दे दिया है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के। अब नीरज चोपड़ा और नदीम अरशद की राइवलरी जो है इज नाउ बिकमिंग फेमस। What a performance by Neeraj Chopra. Boy, he is indeed India's golden boy. आज जिस तरह आप कमेंट्री भी सुन रहे थे, किस तरह एक क्रेज था नीरज चोपड़ा को लेके कमेंटेटर्स की भी आवाज में। भाई ये बंदा कमाल और लाजवाब है और पूरी कमेंट्री मैंने सुनी है जब, तो कमेंट्री में किसी और का नाम नहीं ले रहे थे। नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा, ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बंदे को पहले से ही ये जीता हुआ है या पहले से ही इसको सब जानते हैं। 12 की फील्ड थी और सारे टॉप मतलब जेवलिन थ्रोअर्स थे और उसमें नीरज का नंबर 1 आना विद अ थ्रो ऑफ ओवर 88 और फिर नदीम का सेकंड आना विद अ थ्रो ऑफ 87 पॉइंट समथिंग 75 आई थिंक इट वाज मीटर्स। बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। नीरज चोपड़ा एक अलग ही क्लास अपार्ट दिख रहा है। इस मुकाबले में वेबर भी था और भी दुनिया के बड़े नामवर जेवलिन थ्रोअर्स थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ही वाज लुकिंग एब्सोल्यूट अ क्लास अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स और एक दफा फिर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल उसने जीता। नीरज डिजर्व्ड ट्रेनर हैज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का वो मतलब वो है रीडिंग चैंपियन है और यू कैन सी दैट कॉन्फिडेंस इन हिम व्हेन ही कम्स इनटू थ्रो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पिच परफेक्ट पर। आज हम आपके साथ एक खास खबर साझा करने वाले हैं जो भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बारे में है, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। चलिए इस खास खबर को जानते हैं। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड दिलाने वाले पहले खिलाड़ी बने। ओलंपिक और फिर डायमंड लीग में गोल्ड जीतने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के नेशनल एथलेटिक्स सेंटर में नीरज ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल में कुल 6 अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन नीरज ने दूसरे राउंड में ही 88.17 मीटर का थ्रो कर दिया था। इसके बाद से ही वो अंक तालिका में लीड बनाए हुए थे और अंत तक ये लीड कायम रहा। इस शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता और तीसरे स्थान पर चेक रिपब्लिक के जाकुब वेदलेच ने 86.67 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने पिछली बार विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था और उन्होंने 25 साल की उम्र में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। उन्होंने 2018 में एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने पिछले साल डायमंड लीग भी जीता था, जिससे वो अपने खेली गई सारी मेजबानियों में महत्वपूर्ण योगदान दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी खास खबर जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ी ने अपने प्रयासों से दुनिया को अपनी महानता दिखाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको और भी ऐसी रोचक खबरें प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली खबर में। तो जनाब, नीरज चोपड़ा नाम तो आपने सुना होगा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है और इंडिया के पहले एथलीट बन गए हैं भाई साहब नीरज चोपड़ा, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है जीत लिया है। नीरज चोपड़ा के नाम गोल्ड मेडल रहा है भाई, और अरशद नदीम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनके नाम जो है सिल्वर मेडल जो है रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का जो है आज फाइनल था और जेवलिन थ्रो फाइनल में जो है वो नीरज चोपड़ा जो है इस टाइम गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं और इंडिया का नाम जो है फख्र से उन्होंने बुलंद कर दिया और इंडियन लोग जो है वो नीरज चोपड़ा के ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं भाई। अगर देखा जाए तो पहली थ्रो जो है वो नीरज चोपड़ा ने जब की तो ओवर स्टेप कर गए, लेकिन दूसरा जो थ्रो था उनका उसमें जो है वो क्या ही कमाल कर दिया भाई और 88.17 मीटर का वो थ्रो किया, जो कि उनका जो है विनिंग थ्रो रहा। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पाकिस्तान के अरशद नदीम आए, उन्होंने जो है वो 87.82 का मीटर का जो है थ्रो किया और अरशद नदीम टोटल जो है वो 55 मीटर जो है वो दूर रह गए हैं भाई नीरज चोपड़ा से, इसलिए उनको जो है वो सिल्वर मेडल मिला और नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जो है जीतने में कामयाब हो गए हैं। और इस बंदे का और गोल्ड मेडल का भाई जो है वो कोई अलग ही रिलेशन है, पहले भी जीत चुके हैं और अब दोबारा से इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है इंडिया के लिए।
और ये पहले इंडिया के एथलीट है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है जीत लिया है। तो इंडियन दोस्तों को मुबारकबाद यार। और नीरज चोपड़ा भाई, इस बंदे ने फैन बना लिया है। और ये बंदा भाई, मैं तो कहता हूं इसे प्राइम मिनिस्टर भी अगर बना देना तो ये आपके मुल्क को भी कहीं से कहीं ले जा सकता है, क्योंकि ये बंदा ही लकी है भाई, ये बंदा ही लकी है और ये कुछ भी कर सकता है। अब देखेंगे पहला थ्रो इसका जब जो ओवर स्टेप हुआ ना इससे, तो ये थोड़ा सा जो है वो मायूस थोड़ा सा नजर आया कि यार मैं अक्सर पहला थ्रो ही जो है मेरा होता है विनिंग होता है और मैं उसी में जो है कामयाब हो जाता हूँ, इस बार क्या हुआ। लेकिन जब दूसरा थ्रो इन्होंने किया ना तो फौरन से ये उठ के सेलिब्रेट करने लगे। इनको यकीन हो गया कि भाई इससे लंबा कोई नहीं कर सकता। और फिर देखें कि 88.17 मीटर का थ्रो था वो, और साथ में अरशद नदीम जो है 87.82 मीटर का इनका थ्रो था। और ये जो है वो दूसरे नंबर पे आए और पहले नंबर पे नीरज चोपड़ा इंडिया के, और इंडिया का नाम रोशन कर दिया। और सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं बल्कि टॉप 6 में इंडिया के 3 जो है वो एथलीट थे। लेकिन नीरज चोपड़ा आप ये कह सकते हैं कि भाई ये बंदा नीरज चोपड़ा नाम ही जो है वो गोल्ड का है भाई। और ये गोल्डन बॉय इंडिया का अगर इसको कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। और इंडिया का जो नाम है इसने जो है वो रोशन कर दिया है। और इंडिया के लिए सब कुछ अच्छा ही हो रहा है यार। 2 दिन पहले चंद्रयान 3 जो है वो मून पे जो है वो सॉफ्टली लैंड हुआ साउथ पोल के ऊपर, वो जो है उसने हिस्ट्री क्रिएट की। और अब जो है वो नीरज चोपड़ा भाई, ये बंदा कमाल और लाजवाब है। और पूरी कमेंट्री मैंने सुनी है जब, तो कमेंट्री में किसी और का नाम नहीं ले रहे थे, नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बंदे को पहले से ही ये जीता हुआ है या पहले से ही इसको सब जानते हैं। और वो काम उसने करके दिखाया और जो वो फर्स्ट पोजीशन हासिल की, और साथ में जो है वो गोल्ड मेडल जो है नीरज चोपड़ा ने हासिल कर लिया है। नीरज चोपड़ा एक अलग ही क्लास अपार्ट दिख रहा है। इस मुकाबले में वेबर भी था और भी दुनिया के बड़े नामवर जेवलिन थ्रोअर्स थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ही वाज लुकिंग एब्सोल्यूट अ क्लास अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स। और एक दफा फिर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल उसने जीता, और कितनी आराम से उसने जीता। उसको कॉन्फिडेंस ही अलग था अपने ऊपर कि पहला थ्रो अगर उसका नीचे गया, उसने बोला इतना ही 70-75 मीटर का मैं अपने नाम के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता। वो ओवर स्टेप कर गया पहली थ्रो के अंदर। भाई नीरज चोपड़ा के ऊपर आके फुल स्टॉप लग जाता है। इंडिया को ना ब्रांड बनाना आता है, उनको अपना एथलीट को सेलिब्रेट करना आता है। इसमें फैंस का भी बहुत अमल दखल है, इसमें मीडिया का भी बहुत अमल दखल है, और सबसे ज्यादा अमल दखल स्पॉन्सरशिप्स का है। और जितना आज नीरज चोपड़ा के लिए ना ग्राउंड में जो आवाजें थी, जो कमेंटेटर की एक इन्वॉल्वमेंट थी नीरज चोपड़ा को लेके, ऐसा लग रहा था कि नीरज चोपड़ा को वो जानती है, बाकी और किसी को नहीं जानती। हालांकि इजिप्ट का जो थ्रोअर था और अरशद नदीम था, उन दोनों के वो नाम भी मिक्स कर गई। जब बाद में अरशद आया, इजिप्ट वाले ने अरशद से पहले थ्रो ली थी पहले राउंड में, और उसके बाद अरशद आया तो कहती है नो नो आई एम सॉरी, आई थॉट दैट इजिप्ट थ्रोअर वाज नदीम बट दिस बॉय इज नदीम फ्रॉम पाकिस्तान। सो ये एक लेवल है कि वही वाली बात है कि आप ऐसा मुकाबला लड़ो या ऐसा खेल खेलो कि आपके आने से पहले भी जो रिसर्चर, जो कमेंटेटर है, जिसने आपके बारे में बात करनी है, वो रट के बैठा वो आपके ऊपर कि आपको क्या है। मतलब उसको दूसरों का इतना नहीं पता था जितना नीरज का। उसको इंस्टाग्राम भी पता था, उसको सोशल मीडिया भी पता था, उसको ब्रांड वैल्यू भी पता थी, उसको वोग के ऊपर कवर पे आया वो भी पता था, वो इंडिया का गोल्डन बॉय है वो भी पता था, वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है वो भी पता था। सो ये होता है ब्रांड बनाने का सिला। मेहनत नीरज की है। नीरज को जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, साउथ अफ्रीका में उसकी मेहनत हुई है, फिर टर्की में अभी रिसेंटली अंतालिया के अंदर उसने कैंप वहां सर्व किया है। ठीक है, फेडरेशन पैसा लगा रही है, स्पॉन्सरशिप्स आ रहे हैं, ब्रांड भी बहुत वैल्यू दे रहा है कि इंडिया का अगर नॉन क्रिकेटर कोई सबसे बड़ा ऐसा स्पोर्ट्समैन है वो नीरज चोपड़ा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन खुद की मेहनत के साथ साथ जो एक अवाम का इंटरेस्ट चाहिए होता है। आज आप अगर मैदान में भी देख लें कि बुदापेस्ट हंगरी के अंदर जितना इंडिया के लोग झंडे लेके बैठे हुए थे, उसको पर्सनल बकअप कर रहे थे, ये एक इटसेल्फ अपने अंदर एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है एक एथलीट बनाना। एथलीट ऐसे ही नहीं ओवरनाइट बन जाते। 12 की फील्ड थी और सारे टॉप मतलब जेवलिन थ्रोअर्स थे, और उसमें नीरज का नंबर 1 आना विद अ थ्रो ऑफ ओवर 88, और फिर नदीम का सेकंड आना विद अ थ्रो ऑफ 87 पॉइंट समथिंग, 75 आई थिंक इट वाज मीटर्स। बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल यार थोड़ा सा मैं वही सोचता हूँ कि नीरज को जिस तरह से टेक्निकल ट्रेनिंग मिल रही है, जिस तरह से उसको टॉप कोचेज, आप वहाँ पर हम देख रहे थे कि 3 इंडियन एथलीट जो है इस जेवलिन थ्रो के फाइनल में कॉम्पीट कर रहे थे, ठीक है। बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन चोपड़ा एंड दोस 2 अदर एथलीट्स, जेनन और वो मन्नू, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा था कि पूरा इंडियन का जो कंटेंजेंट था वो अपना ब्लेजर पहन के बैठा हुआ था वहाँ पर सामने बिल्कुल फ्रंट रो में। उनके 4-5 कोचेस बैठे हुए थे, जिसमें वो फॉरेन कोच भी था, और हमारे 3 वो बैठे हुए हैं। एक ने वाइट पहना हुआ है, एक ने ब्लू रेड पहना हुआ है, एक मतलब यार फुकरे हो तुम लोग क्या यार।
तुम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तुम लोग को इतनी अक्ल नहीं है कि पाकिस्तान का ब्लेजर साला साथ रखो यार तुम लोग। मतलब ये वर्ल्ड पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स यार, द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स कि आप इतने बड़े इवेंट में आप जाके मतलब कॉम्पीट कर रहा है आपका एथलीट, और आपको इतनी अक्ल नहीं कि उनको पाकिस्तान के ब्लेजर दे दो, उनको पाकिस्तान का फ्लैग दे दो यार। मतलब यार किस किस्म के लोग हैं, मेरी समझ में नहीं आता यार। यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इंडिया को देखो, वो अपने प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट किस तरह करते हैं, वो अपने प्लेयर को प्रोडक्ट किस तरह बनाते हैं। अब आपका जो अरशद नदीम है, उसने तो बेचारे ने मेहनत की है, लेकिन वो अपने हर्चे पे गया बेचारा, अपने हर्चे से कर्जा उठा के फिर वो खेलने गया उधर। लेकिन नीरज चोपड़ा को भाईजान इंडियन गवर्नमेंट ये वो हर बंदा उसके जो है ना हर्चे शर्चे उठाता है, और उसने आज इंडिया का नाम भाईजान रोशन किया, हिस्ट्री क्रिएट की है। ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक्स में भाईजान एथलीट्स में उसने जेवलिन थ्रो में भाईजान गोल्ड मेडल जीता। उसने गोल्ड मेडल जीतना समझते हो कितनी, वो कहते हैं कि हमारी का काम होता है भाईजान। मैं कहता हूं बंदे को मतलब मेहनत तो उसने भी की थी ना अरशद नदीम ने, लेकिन वो नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? ज्यादा मेहनत इसने की थी। देखे मेहनत सारे करते हैं, लेकिन जीता एंड पे वही है जिसने ज्यादा मेहनत की होती है, जिसने ज्यादा हार्डवर्क किया होता है। यही चीज मैं पाकिस्तान को कहता हूं। और भाईजान कुछ जैसे हेलो इंडिया को लूं, कोई अच्छी चीज इंडिया से सीख लिया करो। वो अपने प्लेयरों के ऊपर इन्वेस्ट किस तरह करते हैं, चाहे उनका कोई हॉकी का प्लेयर है, चाहे उनका कोई क्रिकेट का प्लेयर है, चाहे उनका कोई फुटबॉल का प्लेयर है, चाहे उनका कोई भी प्लेयर है भाईजान, वो हर एक के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, हर एक को खर्चा देते हैं, हर एक को मंथली पैसे देते हैं। और साढ़े च की होता है, साढ़े चल देंगे जे, कोई नहीं जे देंगे। ये अरशद नदीम है, ये अपने हर्चे पे भाईजान खेलने गया है, अपने हर्चे पे। इसको किसी ने कुछ नहीं दिया और ना ही कोई इसी को कुछ देगा। 2021 में भी इस बंदे ने अपने हर्चे से ये गया था।